हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं इस वीक में किस तरह से सिल्वर परफॉर्म करने वाला है। जो भी कंडीशन हम देखेंगे फैक्ट बेस्ड रहेगी, लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेगी। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे क्या हमें नेक्स्ट वीक के लिए प्रेडिक्ट करना है। ज़बरदस्त मोमेंटम रहा है लास्ट वीक में, सेलर्स को मौका नहीं मिला है कि और बायर्स के कंट्रोल में लगातार पिछले 2 से 3 महीने में मार्केट चलता हुआ जा रहा है। अगर आप मंथली टाइम की बात करते हैं तो 1 बाय 1 करके मंथली, वीकली, डेली और 4 आवरली तक का हम इसमें एनालिसिस करते हैं। अब नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में मैंने आपके लिए एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के विषय में कुछ पोटेंशियल ग्रोथ और फ्यूचर टारगेट्स वगैरह क्या है, इसके विषय में मैंने आपके लिए वीडियो पोस्ट किया है। देख सकते हैं इसको यूट्यूब में जाके। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। फ्रेंड, मंथली टाइम फ्रेम का सिल्वर माइक्रो का चार्ट है, MCX का है। तो अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इतना मोमेंटम हो क्यों रहा है और फर्दर क्या होने के चांसेस है। अगर हम मेटल सेक्टर की बात कर लेते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, केवल इंडिया की नहीं, आप कहीं भी देखेंगे सभी जगह पे ग्रीन आपको चेंजेस प्लस में ही देखने को मिल रहे हैं। रेड अगर कंपेयर आप करते हैं तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। सभी जगह पूरे सारे मेटल्स आप यहाँ से नीचे से ऊपर तक कहीं भी आप देखेंगे सारे ग्रीन में ही बने हुए देखने को मिल रहे हैं। मेटल काफ़ी दिनों तक एक रेंज में ट्रेड किया है, उसके बाद में ब्रेकआउट किया है। यहाँ आप देखते हो 2020 से लेके 2024 तक कंटिन्यू 4 सालों तक ये अप एंड डाउन रेंज में किया है और मैक्सिमम टाइम इसने 66,000 से लेके ऊपर की तरफ इसने 77 और 78,000 के बीच में, लगभग 12,000 पॉइंट के बीच में ट्रैवल किया है। तो अप्रॉक्स अगर बात कर लेते हैं तो अभी इसने 10,000 पॉइंट की रैली ऑलरेडी कर दिया है हायर साइड के लिए, जो करंट मंथ है। और इससे भी अगर सेकंड मंथ देखते हैं तो यहाँ पे 78 से सीधा है 92, 91 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ भी लगभग अगर इसको आप देखते हैं तो 12,000 13,000 पॉइंट की मोमेंटम ऑलरेडी 2 महीने में हो चुकी है। तो ऐसे में अगर सेलर्स बैठे हुए हैं तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती हुई देखने को मिल रही है। अब इसके बाद फैक्ट की बात कर लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। मंथ की स्टार्टिंग में कुछ डेटा आए थे, अगर उन डेटाओं को आपने देखा होगा, जो हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था, उस समय थोड़ा वीक इकोनॉमिक डाटा आया था यूएस के थ्रू। यूएस जॉब क्लेम, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल, इस तरह के अदर जो डेटा थे वो थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहे थे कि मार्केट में अभी थोड़ा अनसर्टेनिटी बनी रह सकती। लेकिन उसके बाद में जो अभी जस्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो जो यूएस का CPI डाटा आया है, साथ में कोर इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है, उसको अगर देखते हैं तो उसको एक्सपेक्टेशन से लोअर प्रेडिक्ट किया है और वीकली जॉब क्लेम्स में भी अच्छी राइज होती हुई देखने को मिली है। ये थोड़ा सा अच्छी इंडिकेशन रहे हैं। तो मार्केट लगातार सभी के माइंड में पिछले 3-4 सालों से ही कंटिन्यू चल रहा है कि जो फेड रेट कंटिन्यू बढ़ाता हुआ जा रहा है, लगभग 1 साल होने को आगे एक रेंज में बना हुआ है। वो रेट कट कब होगा? लास्ट वीक हमने देखा था फेड का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो यूरोपियन बैंक थे उनके साथ में, तो वहाँ भी उन्होंने सिंपल सा इंडिकेशन दिया था कि मार्केट में जब तक कुछ कॉन्फिडेंस नहीं बनता है तब तक वो ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ बनने की कोशिश किया है। तो जो मार्केट के बड़े एनालिस्ट हैं उन सभी का मानना है कि 25 बेसिक पॉइंट से ये लगभग डाउन करने का जो इंडिकेशन है वो सितंबर मंथ में आने के चांसेस हैं। अब उसका इंडिकेशन जो कमिंग फेड की मीटिंग हुई उसमें आने के लिए बनेंगे। तो इन सभी के बीच में मार्केट ने रिस्पॉन्ड अच्छा किया है। अब इसके लिए एक तो ये रहा न्यूज़ बेस, दूसरा अगर टेक्निकल फैक्टर्स के विषय में देखते हैं तो जो इसने मोमेंटम किया है, अगर आप देखते हैं मैक्सिमम टाइम इस रेंज में ये ट्रेवल किया है। तो एक जो हम लगातार ट्रेड करते हैं और देखते हैं कि मार्केट जनरली जो इसके लिए रेंज होती है उस रेंज का 1:1 तो क्रॉस करता ही है। अगर इस रेंज को आप देखते हैं तो लगभग इसमें 15% की ऑलमोस्ट 10,000 से 11,000 पॉइंट का मोमेंटम रहा है। अभी इसमें पॉइंट वाइज देखते हैं तो 13,000 का इसने ऑलरेडी रैली कर दिया है और उसके साथ में मोमेंटम की बात करें तो 14% के आसपास इसमें तेज़ी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जो पिछले 3 मंथ चलते हुए जा रहे हैं लगातार हायर हाई कर रहा है। तो यहाँ कहीं भी सेलर्स जो बने हुए हैं, सेल का इंडिकेशन मैंने कभी भी क्लियर कट नहीं दिया था। आप देखेंगे जब भी हम सेल साइड जाने वाले थे एक रेंज के बाद ही हम फर्दर डिसाइड करने वाले थे और नीचे सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे अगर कंडीशन देखते हैं, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं
फरवरी 2024 की स्टार्टिंग होती है, उससे पहले दिसंबर से ही मार्केट डाउन साइड रहता है। उसके बाद में जो अभी मार्च और अप्रैल में एक अच्छा वॉल्यूम का पिक किया है और अच्छी मोमेंटम के साथ जा रहा है। अभी इस मंथ में भी अगर आप देखते हैं लगभग 2 वीक का टाइम बचा हुआ है मई में भी, और वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम कहीं कुछ इसमें प्रॉब्लम बनती हुई देखने को मिल रही। वॉल्यूम आने का कारण है कि इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब करंट सिचुएशन से अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो सपोर्ट फ्रेंड्स ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है। 86,000 पहले हमारा सपोर्ट हुआ करता था और प्रेडिक्शन था कि मार्केट बहुत ज़्यादा जाएगा 87, 88 या फिर हार्डली डेली बेसिस पे हमने 89,000 के अप्रॉक्स में देखा था कि यहाँ तक जाने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मार्केट सुप्रीम है और ये सीधा हायर साइड में जाके क्लोज किया है। तो यहाँ पे हायर साइड में अगर मंथली में देखते हैं तो कोई ऐसा रेजिस्टेंस ऐसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा क्लियर व्यू लेने के लिए डाउन साइड जाना होगा। ये बहुत ज़बरदस्त कैंडल का फॉर्मेशन किया है, हम इसको वीकली में ब्रेक करते हैं, वहाँ हमें कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं फर्दर। अब यहाँ देखते हैं 86,000 का ब्रेक किया है, उसके बाद फाइनली ऊपर की तरफ क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो 86 नो डाउट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। साथ में मैं एक यहाँ पे कुछ चैनल का फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या सेंटीमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सेम पैरेलल लाइन यहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं। तो इस पैरेलल लाइन को आप देखते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट से देखते हैं तो लगभग ये जो करंट कैंडल बनती हुई जा रही है इसके आसपास जो 91 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसके लिए फिर इम्पोर्टेंट जो रेंज बनती हुई देखने को मिलेगी 91,500 से लेके 92,000 का रेंज हायर साइड में एक्सपेक्टेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन 91,000 इसके लिए इम्पोर्टेंट रेंज का काम करेगा, क्योंकि कल की जो ट्रेडिंग रही है इसने हाईएस्ट लगाया है 91,124 का। 124 का जिसने हाईएस्ट लगाया है वो एज इसके लिए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। ये वीकली रेजिस्टेंस है, इस वजह से थिकनेस हमने इसकी 2 रखी है। इसके बाद अगर ऊपर निकलता है ट्रेंड लाइन नेक्स्ट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाता है तो सबसे पहले इसके लिए 90,000 इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके बाद में फर्दर इसको 89,000 फेस करेगा। 1000 पॉइंट पे आपको रैली देखने को मिलेगी। तो ये आपको डाउन साइड के लिए प्रेडिक्शन है। अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन डाउन साइड के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर टेक्निकली बात करते हैं, टेक्निकली ऐसा कोई इंडिकेशन फिलहाल के लिए अभी बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। एक होप बनी है कि 91,000 के आसपास कुछ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनने की कोशिश करें, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ पोजीशन ले रखी है तो डेफिनेटली आपको ट्रेल कर लेना चाहिए, अदरवाइज मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने देना चाहिए। अगर वीकली पॉइंट से आप देखते हैं तो बहुत अच्छा वॉल्यूम रहा है। इससे प्रीवियस जो 3-4 वीक रहे हैं उससे बेटर वॉल्यूम के साथ में इस वीक ने क्लोज किया है। इससे पहले जो वॉल्यूम था वो अगर आप देखोगे ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में था। अगर इसको डाउन साइड आना है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़ा सा कम होना चाहिए और मार्केट को रोकना चाहिए इसी के आसपास ±500 पॉइंट के आसपास। फिर डाउन साइड आता है तो आपको फिर थोड़ा लोअर साइड देखने को मिल सकता है। जून एक्सपायरी वालों के लिए थोड़ी सी होप अभी यहाँ पे बनती हुई तभी देखने को मिलेगी जब ये इस ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट करता हुआ डाउन साइड आने की कोशिश करे। अदरवाइज आपको जस्ट ट्रेल करना है अपने लेवल्स को नेक्स्ट मोमेंटम के लिए। अब यहाँ पे जिन्होंने सेल कर रखा है 86, 87 के आसपास, उनके लिए थोड़ी सी होप बनती हुई दिख रही है। लेकिन जिन्होंने 86 के नीचे सेल कर रखा उनके लिए अभी मार्केट को बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। बहुत बड़ी कुछ ऐसा नेगेटिव इंडिकेशन आएगा तभी यहाँ पे आपको डाउन साइड का मार्केट देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट की अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 87,800 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में साइकोलॉजी जो बनती हुई देखने को मिल रही है उस बेस से आप देखोगे तो 500 पॉइंट के लेवल्स हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी कंडीशंस के बीच में आपको ये चैनल को जो फॉलो करता हुआ है लगभग पैरेलल लाइंस बनती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे और इस वजह से देखेंगे कि मार्केट जब भी इसके पास आता है आइदर हायर साइड और लोअर साइड 2 से 3 बार रिएक्ट किया, दोबारा इसके लेवल पे जा रहा है तो एक बार यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए डाउन साइड के लिए, और आता है तो बेटर रहेगा फिर हमें नई पोजीशन बनाने के लिए। क्योंकि वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और कंटिन्यू पूरे मंथ में अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो मैक्सिमम डेज में बाइंग ही हुई है।
80,800 से सीधा 91,000 तक पहुंच गया है। मतलब 10,000 पॉइंट की वन डायरेक्शन मूव हुई है। थोड़ी बहुत यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती है तो बेटर रहेगा, लेकिन जस्ट ये होप है, क्लियर कट इंडिकेशन अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे बनता हुआ नहीं दिखने मिला। अगर ये 90,500 के नीचे निकलता है तो फिर इमीडिएट 500 पॉइंट आपके लिए पहला सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल इसके 90,000 होता हुआ 89,000 तक का लेवल प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई पे जब भी मार्केट रहता है हमें जस्ट ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। ट्रेंड मार्केट के लिए सिंपल है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और मार्केट के साथ जाना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर कैंडल की बात कर लेते हैं, जो अभी करंट कैंडल 4 आवर में बनती हुई देखने को मिली है, उससे प्रीवियस कैंडल की अगर बात कर लेते हैं तो 89,000 इसके लिए एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ जाता है ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। जो मेरी स्ट्रेटजी, मैं जो आपके साथ वर्क करता हूँ, लगातार ट्रेड शेयर करता हूँ, उसमें आपने देखा होगा हमारी जनरली 4 से 5 स्ट्रेटजीज हैं और सारी सिंपल है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी में आप जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई देखने को मिलेगी। सभी का सिंपल एक ही फंडा होता है, आपको रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क को जितना अच्छा मैनेज करेंगे उतनी अच्छे से आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। यहाँ पे जो भी कंडीशन दी जाती है सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। मैं कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, एडवाइज़र हूँ कि आपको एडवाइज करूँ कि कहाँ आपको बाई करना, सेल करना। जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं मैं वो आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ। इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट लेवल है, आपको देखना चाहिए। मार्केट काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हो चुका है और फिलहाल जो हम कल एनालिसिस कर रहे थे उस समय जो कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही थी वो ये कैंडल कहीं थी, जो 7 से 8 बजे की आसपास की कैंडल थी। उस समय मार्केट 89 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, 89 से लेकर 90 के बीच में, 89,500 700। उस समय मैंने आपके लिए टेलीग्राम में एक पोस्ट भी किया था, क्या है 90,000 जाने वाला है। तो 90,000 क्या, इसने 91,000 जाके टच किया है। तो सिंपल कंडीशन होती है हमें, अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी जिन्होंने बाई कर रखा उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता हुआ देखने को मिलता है। आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेल करेंगे तो प्रॉब्लम्स हमेशा फंसे रहेंगे और प्रॉब्लम होती रहेगी। मार्केट में होप बेस कहीं नहीं ट्रेडिंग होती। सिल्वर का सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये होता है कि वो जब भी ब्रेकआउट करता है किसी भी डायरेक्शन में तो फिर ज़बरदस्त आपको 2 से 3,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट का मूव करता है। आप प्रीवियस कैंडल में जाके देख सकते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उसके बाद में ही एंट्री का प्लान करें। जब ये रेंज में फंसा था तब भी ये लगभग 2,000-1,500 पॉइंट का जब भी मूव करता था तो एक डायरेक्शन में करता था, उसके बाद में नेक्स्ट रिवर्स करता था। अभी तो ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है, ब्रेकआउट बहुत अच्छे लेवल्स पे है। इसके बाद में 91,000 के पास पे 92,000 आसपास से बनता हुआ देखने को मिलेगा और ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है ऊपर की रेजिस्टेंस में काम करेगी फिलहाल के लिए, जो प्रोजेक्शन बनता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक बार अगर नीचे आता है 87,000 88,000 के आसपास आता है फिर फर्दर डिसाइड करता है तो बेटर मूव होने के चांसेस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स जो टेक्निकली है वो थोड़ी सी वीक है सेलर्स के लिए। बायर्स को अभी यहाँ पे 89,800 900 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अगर मार्केट डायरेक्शन में जाता है तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा शेयर साइड होने के चांसेस बनते हुए देखने को मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।